नाजरीन, पिछले काफ़ी दिनों से ईरान के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हैं, क्योंकि वहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ की अवाम एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आई है। Iran is fueling outrage, tightening crackdowns, and raising fears of a much wider conflict. अभी ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई होने के पीछे एक बड़ी वजह है करेंसी डीवैल्यूएशन, यानी एक यूएस डॉलर तकरीबन 14 लाख ईरानी तुमान से भी महंगा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी गरीब इंसान ने अपने बच्चे के लिए 1 लीटर दूध भी खरीदना है, उसके लिए भी उसको 50 से 60 हज़ार ईरानी तुमान पे करना होंगे, जो उनके पास नहीं है। अभी ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, तो वहाँ पर होने वाली हर डेवलपमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तो पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया में अपने दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो इसीलिए आज के इस डिस्कशन को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर 1, एकदम से ईरान के अंदर इतने ज़्यादा एहतजाज शुरू कैसे हो गए? क्या ये मामला जितना सीधा दिख रहा है इतना सीधा है या नहीं? और सेकंड स्टेप में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ईरान के अंदर होने वाले मुजाहरों के पीछे अमेरिका या इसराइल का हाथ हो सकता है, और क्या अमेरिका इस बार ईरान के अंदर रजीम चेंज कर पाएगा? और अगर ईरान के अंदर से आयतुल्लाह अली खamenei की हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा और ईरान का अगला लीडर कौन बनेगा? और थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो फिर इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान इस तब्दीली को बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि पिछले दिनों जब अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज किया था तो उसके बाद ट्रंप के एक बहुत ही करीबी साथी ने ट्वीट किया था कि वेनेजुएला के बाद ईरान एंड नेक्स्ट इज बलूचिस्तान। अभी सबसे पहले तो हम ईरान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। ईरान के अंदर टोटल 31 सूबे हैं और महंगाई की वजह से इन तमाम सूबों के अंदर ही इस वक्त एहतजाज जारी हैं। और ये जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं इनमें से अक्सरियत का मुतालबा यही है कि ईरान के अंदर महंगाई को कम किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो फिर हट जाए और किसी और को मौका दे, ताकि वो आकर नई पॉलिसी बनाए और अवाम की खिदमत करे, ताकि वहाँ के लोगों के हालात बेहतर हों। यानी इन पूरे एहतजाजों में कुछ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, जबकि कुछ लोग हुकूमत के हक़ में भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी भी महंगाई हो रही है ये इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से हो रही है, इसमें ईरान की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। अभी ईरान की मुआशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने ही ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि कोई भी दूसरा मुल्क ईरान से तेल नहीं खरीद सकता और ना ही कोई दूसरी बड़ी तजारत। और सिर्फ 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर 25% टैरिफ मजीद लगा दिया है। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद अगर कोई दूसरा मुल्क ईरान से तेल खरीदता है तो अमेरिका उस पर भी मुआशी पाबंदियाँ लगा देता है, सिवाय चाइना के। और यही वजह है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया इस्लामी बरादर मुल्क है, लेकिन फिर भी हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान पर मुसलसल पाबंदियाँ बढ़ती गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ईरान की करेंसी डी वैल्यू होते होते आज के दिन ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 14 लाख ईरानी तुमान से भी महंगा हो चुका है, जबकि ऑफिशियल नंबर तो एक अमरीकी डॉलर को 9 लाख ईरानी तुमान के बराबर ही बता रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट में तकरीबन 538 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। ईरान की पुलिस फौज और IRG यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी ग्रुप मुसलसल इन मुजाहरों को रोकने की कोशिश कर रही हैं और तकरीबन 10,600 से ज़्यादा लोग तो अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अवाम अभी भी सड़कों पर है। तो अभी सेकंड स्टेप में हम बात कर लेते हैं कि ईरान के अंदर अचानक से होने वाले प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका या इसराइल का कोई हाथ है, और क्या अमेरिका इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के अंदर रजीम चेंज कर पाएगा या नहीं? देखें, ईरान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट में अमेरिका या इसराइल का कोई हाथ है, इस बात का कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री और डोनाल्ड ट्रंप के इस एहतजाज पर होने वाले ट्वीट्स को देखते हुए बहुत कुछ समझ में आ जाता है। 29 दिसंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में आखिरी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक हो कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों को दोबारा से बना रहा है, तुम फटाफट ईरान के ऊपर हमला करके
सब कुछ ख़त्म कर देना। और फिर जब कुछ दिनों के बाद ही ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक लंबा पैगाम जारी किया था कि अगर ईरान की हुकूमत ने निहत्थे मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो फिर अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है ईरानियों की मदद करने के लिए। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और आयतुल्लाह अली खamenei की हुकूमत को ख़त्म करके एक बार फिर से ईरान की आवाम को आज़ादी दिलवाएगा। और इसके बाद भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की कि अमेरिका तो ईरान की आवाम की मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बेहतर यही होगा कि ईरान का रजीम खुद ही साइडलाइन हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों जब ईरान की हुकूमत ने ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को थोड़ा कम कर दिया था ताकि मुजाहिरीन का आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कमज़ोर हो और इन प्रोटेस्ट को थोड़ा कम किया जाए, तो ऐसे में इलोन मस्क मैदान में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने स्टारलिंक की सर्विसेज को ईरान के अंदर शुरू कर दिया है। अभी इलोन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है ये इंटरनेट को खंभों या तारों के ज़रिए नहीं बल्कि सेटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट मुहैया करती है और ईरान के पास आज के दिन कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो स्टारलिंक की सर्विसेज को ईरान के अंदर आने से रोक सके। तो अभी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इलोन मस्क ने स्टारलिंक को ईरान के अंदर शुरू तो कर दिया है, लेकिन अगर आम लोगों ने इस इंटरनेट को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए तो उनको स्टारलिंक की डिवाइसेस चाहिए होंगी जो ईरान की हुकूमत इंपोर्ट करने की इजाज़त तो कभी नहीं देगी। तो फिर आम लोगों तक इंटरनेट पहुंचेगा कैसे, या जो इंटरनेट पहुंच रहा है ऑलरेडी वो पहुंच कैसे रहा है। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि अमेरिका ने तो ऑलरेडी ईरान के अंदर स्टारलिंक की डिवाइसेस को स्मगल करवा दिया है ताकि आम लोगों तक बिल्कुल फ्री में इंटरनेट पहुंच सके और वो आपस में कम्युनिकेट करते हुए आयतुल्लाह अली खamenei की हुकूमत को गिरा दें ताकि अमेरिका का रास्ता साफ हो जाए। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 79 से ज़ायद कंट्रीज़ में सॉफ्ट पावर के ज़रिए से रजीम चेंज किया है। और अगर ईरान की आवाम के एहतजाज से ईरान की हुकूमत नहीं गिरती तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर हमला ही कर दे। लेकिन हमला करने से पहले अमेरिका को भी कई बार सोचना होगा क्योंकि पिछले साल होने वाली इसराइल के साथ जंग में अमेरिका ऑलरेडी ईरान की पावर देख चुका है। अभी हमें आज के दिन ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान की आवाम जितनी नफरत अपनी हुकूमत की पॉलिसी से करती है उससे कई गुना ज़्यादा नफरत ईरान की आवाम अमेरिका और इसराइल से करती है। तो ऐसे में ये पूरा मामला अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। तो इसके बाद हम थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका का टारगेट तो ईरान का तेल होगा, लेकिन अमेरिका के साथ साथ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी ईरान के अंदर आएगी। अभी ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमें ये बात तो कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे बलूचिस्तान का एक लंबा बॉर्डर ईरान के साथ है। अगर ईरान के अंदर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आती है तो फिर बड़ी ही आसानी से वो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएंगे। और हमारा एक दुश्मन भारत तो पहले ही बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट कर रहा है और कई बार भारत के जासूस भी बलूचिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं। और कुलभूषण यादव का आप सबको याद ही होगा, कुलभूषण यादव इंडिया की नेवी का एक ऑफिसर था जो कि जासूस बनकर ईरान के रास्ते ही बलूचिस्तान के अंदर आया था और पाकिस्तान की फ़ौज ने उसे पकड़ लिया था और आज तक वो पाकिस्तान की फ़ौज के ही कब्ज़े में है। और गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण यादव भी तोते की तरह बोला था कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसीज बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं और अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट करती हैं, उनको असला देती हैं, उनको पैसा देती हैं। तो ऐसे में अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो अमेरिका मौजूदा हुकूमत के अंदर से ही कुछ गद्दारों को निकाल कर नई हुकूमत के अंदर बिठाएगा और उनको कठपुतली बनाकर तमाम मामलात अमेरिका के हाथ में चले जाएंगे। और ईरान के रजीम चेंज के बाद CIA, मोसाद और रा तीनों मिलकर ईरान के अंदर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब करेंगे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की ख्वाहिश तो ऑलरेडी बहुत सारे ताकतवर हलकों की है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहतर तो यही है कि जो ईरान का मौजूदा सेटअप है यही कंटिन्यू करे ताकि कम से कम पाकिस्तान का एक बॉर्डर तो बिल्कुल सुकून में रहेगा। अल्लाह हाफिज़।